एग्जिट पोल में भाजपा प्लस एनडीए को बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। और इन एग्जिट पोल की माने तो बुंदेलखंड में एक बार फिर से चारों सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बुंदेलखंड के वो मतदाता हैं जिन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में मतदान किया, और जब एग्जिट पोल आया है तो अपने मतदान के बाद एग्जिट पोल को लेकर के इन लोगों का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। ये बताओ भैया, अब तो एग्जिट पोल आ गया है और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो एनडीए जो सरकार है, एनडीए की, बीजेपी की एनडीए की सरकार है, वो 370 से लेकर 390 के आसपास पहुंच रही है। तो इस एग्जिट पोल पर आपको भरोसा है कि क्या ये एग्जिट पोल परिणामों में बदलेंगे? हाँ है भरोसा कि जितनी बोल रहे हैं आप उतनी आ सकती हैं। किस बिहार पे आ सकती है? क्या मुद्दे जनता की जेहन में आकर के उन्होंने वोट कर दिया? जनता ने किन किन मुद्दों वोट कर दिया? रोकथाम सुरक्षा, इसमें पढ़ाई लड़का मन से कर रहा है, उसमें नकल से मतलब पेपर हो जाती, ऐसा मन से पढ़ाई कर रहा तो जॉब लगेगी अच्छी। यहाँ सांसद जी का अच्छा हुआ है, अनुराग शर्मा जी का। सब एग्जिट पोल के जो नतीजे एग्जिट पोल के आए, अभी को परिणाम नहीं कहेंगे, तो उसके बिहार पे क्या लगता है कि ये जो नतीजे 4 तारीख को आएंगे क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? दो नतीजे गुजमा लेंगे। झांसी में टक्कर अच्छी है। क्या लगता है कि ये कांग्रेस और सब अच्छी टक्कर दे रही? कैसे कह सकते हैं? क्या ये मुद्दे नहीं हावी हुए? जिस तरीके से मुद्दे राम मंदिर का मुद्दा था, सुरक्षा का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, यहाँ हल हुआ। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा था। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, तो क्या इस पे वोट हुआ? यहाँ से झांसी में इसी पे वोट हुआ ज़्यादा, बेरोजगारी पे। जनता ने स्वीकार नहीं किया। एग्जिट पोल झूठा भी हो सकता है जी। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्या महंगाई का मुद्दा भी चला? क्या बेरोजगारी का मुद्दा भी चला? महंगाई का मुद्दा चला, बेरोजगारी का मुद्दा चला। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि झांसी बुंदेलखंड में क्या होने वाला है? झांसी बुंदेलखंड में कांग्रेस आना चाहिए। सब आप बताओ क्या कहोगे? ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, परिवर्तन हो सकता है, आपने भी सुना। कहाँ थी महंगाई? आप तो ये बताइए, 20 साल पहले क्या था और अब क्या है? कहाँ है महंगाई? आज 20 साल पहले आदमी की तनख्वाह थी 1000, आज हो गई 10,000। कहाँ है महंगाई? ये बताइए, महंगाई कहाँ है? तो बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी नहीं नजर आई आपको? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी आदमी को काम करना नहीं है, फ्री में मिल जाए, फ्री में 5 किलो गेहूँ मिल जाए, 5 किलो चावल मिल जाए, क्या नहीं दिया उसने? फिलहाल सभी को इंतजार 4 जून को होगा, जब एग्जिट पोल को आजमाया जाएगा कि एग्जिट पोल ने जो दिशा दिखाई थी लोकसभा 2024 के परिणाम आने की, क्या वो सही है या फिर गलत, या फिर परिवर्तन होने की उम्मीद है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। एग्जिट पोल पर क्या कहती है मेरठ की जनता, आइए देखते हैं। जून को असली परिणाम आएंगे, लेकिन न्यूज 18 के साइंटिफिक सर्वे में, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर वो क्या राय रखते हैं। आप क्या कहेंगे? न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल हुआ है, साइंटिफिक सर्वे हुआ है, और इस साइंटिफिक सर्वे में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। कैसी राय रखते हैं आप इस एग्जिट पोल को लेकर? जी हाँ, आपकी बार तीसरी बार मोदी सरकार आई है, लेकिन हम तो छात्र हैं, हमारा तो हमेशा का मुद्दा रहा है रोजगारी। और जिस प्रकार एग्जिट पोल में और सामान्य पोल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तीसरी बार फिर मोदी सरकार बने, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी हमें तब होगी जब हमारा रोजगार का मुद्दा हल होगा। एग्जिट पोल आपने भी देखा होगा, अलग अलग सर्वेज हुए हैं, और न्यूज 18 के साइंटिफिक सर्वे में, न्यूज 18 के साइंटिफिक मेगा एग्जिट पोल में सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है। क्या राय रखते हैं? और एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले? जहाँ तक कि एग्जिट पोल की बात करें तो हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि लगभग ये सही रहते हैं। बाकी हमने कुछ देखा कि हम हिमाचल का चुनाव का ले या फिर गुजरात का ले तो कई बार थोड़ी डिस्क्रिपेंसी भी आई, थोड़ा अंतर भी आया, परंतु इतना अधिक अंतर आने की अब गुंजाइश नहीं है और लगभग ये सेटल है कि मोदी सरकार बनने वाली है। उसका एक मुख्य कारण है कि मोदी सरकार ने सीट टू सीट, एक सेंट्रलाइज पार्टी होने के बावजूद भी सीट टू सीट एक अच्छा मजबूत चुनाव लड़ा। परंतु जब आप कांग्रेस की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ देखते हैं तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज चुनाव तो लड़ा, परंतु सीट बाई सीट वो इतना मजबूत नहीं लड़ पाए। जो भी सरकार बने उसमें जैसे हम छात्र, जैसे भाई साहब ने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रोजगार का है, तो सबसे कोई भी सरकार बने हमें उससे यही उम्मीद है कि हमारा ये मुद्दा हल करें। और आप क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले हैं। 4 जून को परिणाम आएंगे और बीजेपी लगातार ये नारा लगाती रही, 4 जून 400 पार,
और अब 4 जून की तारीख बस आई गई, चंद घंटे शेष रह गए। 400 पार तो नहीं, 300 पार तो पहले से ही सजेस्ट है। ऐसा है, देखो आदमी सरकार किसी की भी है, डेवलपमेंट तो नेसेसरी है, आदमी हर कोई करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती है वो डेवलपमेंट नहीं करती, या बीजेपी ने कोई आकर के, ये तो इनका कार्य है और कार्य की ठीक है, कार्य की प्रशंसा करो, पर इसका इतना बड़ा चढ़ा के ना बताओ कि इनकी वजह से ही ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे, 2 जोड़ियां थी, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी और योगी जी की जोड़ी थी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जोड़ी और अखिलेश यादव की जोड़ी थी। कौन सी जोड़ी ज्यादा दमदार देखी आप? दमदार जोड़ी तो भैया राहुल गांधी की है, क्योंकि दमदार जोड़ी इसलिए है क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। इंतजार कीजिए 4 जून की तारीख का और देखते रहिए न्यूज 18। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। प्रयागराज में लोगों का क्या कहना है एग्जिट पोल पर, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तमाम टीवी चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल कराए हैं और न्यूज़ 18 के मेगा एग्जिट पोल में एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है और देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है वो साइंटिफिक है और इसके आधार पर देश में 355 से 370 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जबकि अगर बात करें इंडिया गठबंधन को तो 125 से 140 और अन्य को 42 से 52 सीटों की बात में न्यूज़ 18 बता रहा है। जबकि यूपी में एनडीए 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, पर एनडीए का जो यहां पर मेगा एग्जिट पोल न्यूज़ 18 का है उसके आधार पर 68 से 71 और इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे पहले भी हमने इलेक्शन के बाद जब मतदान हुआ था प्रयागराज में छठे चरण का, उसके बाद उनसे बातचीत की थी और जिस तरह के अब मेगा एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं उस पर क्या मानते हैं लोग, उनसे बातचीत करेंगे सीधे सीधे। सर, आपका क्या नाम है और क्या लगता है कि जिस तरह से न्यूज़ 18 अब एग्जिट पोल दिखा रहा है, एनडीए की केंद्र में सरकार बन रही है और यूपी में भी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है बीजेपी और उसके अलायंस हैं? बिल्कुल ये बन तो रही है और बननी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम चाहते ये हैं कि हमारा मन ये था कि विपक्ष थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था, वो लगता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विपक्ष स्ट्रांग होने से सेंटर भी स्ट्रांग होता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया था, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर के मुद्दे, इन मुद्दों को जनता ने नकार दिया? हाँ, जनता ने उनको नकारा है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको विपक्ष को उठाना चाहिए था, वो नहीं उठाया। जैसे शिक्षा है, हर किसी भी स्कूल के और कॉलेज के आप प्रांगण में चले जाइए और उनसे इंटरव्यू लीजिए, आप देखिएगा कि वहाँ पर जो खस्ता हालत है, कोई सुधार नहीं हो रहा, चाहे कोई सरकार आ जाए, इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो सही होगा ही, तो जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल सही लग रहा है हमको। तो एग्जिट पोल सही लग रहा है। सर, आप ये बताइए, क्या परिचय है आपका, नाम क्या है और क्या लगता है कि जो न्यूज़ 18 ने एग्जिट पोल दिखाया है उसके मुताबिक एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, तो कितना ये सटीक एग्जिट पोल है मेगा एग्जिट पोल न्यूज़ 18 का? निश्चित रूप से सर्वेश जी, मैं राजीव, और जो न्यूज़ 18 का एग्जिट पोल है और उससे लगता है कि न्यूज़ 18 आज अपने पैमाने पे खरा उतर रहा है और जो उनका आकलन है बिल्कुल सही है और जनता ने जो है जो मुद्दे थे उसको आगे लेते हुए, विकास का मुद्दा था उसको उन्होंने आगे लिया, विशेष तौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है और सरकार बन रही है। अच्छा, इलेक्शन के पहले एक बात एनडीए ने कही थी, पीएम मोदी की गारंटी, तो क्या पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगा दी है? बिल्कुल, पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगाई है और जनता फिर से एक बार उनको तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर सर क्या कहेंगे? अपना परिचय पहले बता दें, क्योंकि आपसे पहले भी हमने बात की थी जब वोटिंग हुई थी, उसके बाद आपने उस समय भी उसी बात को लगभग कहा था जो आज हमारे मेगा एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है। तो क्या कहेंगे इस मेगा एग्जिट पोल को लेकर और किस तरह से आपका जो आकलन था वो भी करीब यही था? मेरा नाम मनोज कुमार खरे है। मैंने 15 दिन पहले भी आपका हुआ था, उस टाइम पे हम लोग जो लोग थे मेरे ख्याल से 10% लोग बीजेपी के साथ थे, उस टाइम पे 90% लोग बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे। तो उस दिन में मैं बोल रहा था कि ये राष्ट्रीय स्तर का है, इसमें लोकल बातें नहीं चलती है। और मोदी जी ने और योगी जी ने और ये सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य पे, मेडिसिन पे, मेडिकल पे काफ़ी काम, आयुष्मान पे, इस पे काफ़ी काम हुआ है। उनके पास बहुत वैलिड मुद्दे थे, उन्होंने लिटरली लोगों को कम्युनिकेट किया। उनके पास बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें थी, लेकिन जो ड्रॉबैक और जो फेल्यूर हुआ है, देखिए हिंदुस्तान युवाओं का देश है और आप समझिए जो फेलियर हुआ है वो बेसिकली ये हुआ है कि उनके पास में एक स्टेबल गवर्नमेंट का या स्टेबल प्राइम मिनिस्टर के फ्यूचर का कोई फोरकास्ट नहीं था, कोई प्रेडिक्शन नहीं था। ये कहिए कि एग्जिट पोल मत कहिए, आप कहिए कि शपथ की बारी है।
शपथ की ही बारी कह सकते हैं, लेकिन हर अच्छे चीज़ में कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश होती है। तो इस जो गवर्नमेंट अब की बार बनेगी उसमें मैं कुछ चीज़ें चाहूँगा वो सम्मिलित कर ले, ताकि जो चीज़ें जो कमियां लोगों में इंडिया गठबंधन ने जिसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया था वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये उम्मीद है नई सरकार से कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अगर सरकार काम करती है तो ये बढ़िया होगा। इसके साथ साथ पॉपुलेशन को लेकर और अन्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कम्युनल हार्मोनी है, इस दिशा में भी काम किया जाए ताकि हमारा देश विकास कर सके। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।